जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन सोशल साइंस की सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन की। बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। और बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा जो है कि हार्डली पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट वाले ही ठीक ठाक है और सेकंड शिफ्ट वाले में हम बात करते हैं इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पढ़ने वाले के लिए कोई भारी और हल्का मायने नहीं रखता, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा जो है लेवल जो ऊपर करके इसमें पूछा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे और 100% सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और बात कर लेते हैं इस तरह करके और भी कई सारे वीडियो है जो कि हम इसी तरह का इसी तरह से सॉल्यूशन दिए हुए हैं। और विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा। आंसर में जो है कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ आपको आंसर दिया जाएगा। तो चलिए आप मिला लीजिए कितना सही है और कितना आपका गलत हो रहा है। तो एक अनुमान लगा लीजिए कि हम मेरा जो इतना नंबर आने की संभावना है। तो कितना आप सब्जेक्टिव में अटेम्प्ट लिए, कितना ऑब्जेक्टिव में। तो ये सारा आप कैलकुलेशन करके आपके मिला लीजिए, इतना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का सवाल है, इसे बात कर लेते हैं। इसका जो है पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएंगे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों सोशल साइंस के। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट हो जो कि हमको क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के नीचे में दिया हुआ है, फेसबुक है और वहीं बात करते हैं व्हाट्सअप लिंक है। सारे के सारे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमको सेंड कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके सेंड कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आज का हमारा पहला सवाल है। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का पहला सवाल है। पूछा गया है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर अनुर्वर होती जा रही है। मतलब अनुर्वर यानी कि हम बात करें तो वह अनुर्वर कि उसमें उर्वर की मात्रा नहीं होती है, यानी कि अनुर्वर हो रही है। ये ध्यान रखें। लेटराइट मृदा जो है इसमें क्या होता है कि लोहे की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह अनुर्वर होती जा रही है। और इसमें क्या होता है, लेटराइट में क्या होता है, चाय की खेती और चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती किया जाता है। जलोढ़ मृदा में आपको सभी को पता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, गेहूँ चावल आदि की खेती, यानी कि सबसे अधिक खेती इसी में होती है। और काली मृदा की बात में आप सभी को पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें कपास की खेती होती है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। मरुस्थलीय मृदा आप सभी को पता ही है, ये राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। और भारत में थार मरुस्थल जो है, ये जो है सबसे अधिक मरुस्थल पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार ही है, जो कि कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। और गुजरात में भी स्थित, राजस्थान गुजरात में मिला के स्थित है, ये ध्यान रखना है। रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में। रेगुर मृदा को ही क्या कहते हैं, काली मृदा ही कहा जाता है। रेगुर को का दूसरा नाम काली मृदा का ही दूसरा नाम रेगुर है, जिसमें कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीन राज्यों में पाया जाता है। सबसे अधिक का किस में है, महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखने था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। हमने पहले भी बोले थे ये जो है पूछे जाते हैं। एक वन्य जीव अभयारण्य आपको नंबर दिला सकते हैं, याद रखने हैं। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क जो है बौद्ध विहार, वो से वाल्मीकि, ऐसे आपको याद रखना। जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसको याद रखना था। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट है, ये ध्यान रखना है। और काजीरंगा जो है, जिम कॉर्बेट पुराना है, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है, जो कि कहाँ पे स्थित है, असम में है, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्तमान में दहन कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कर्तन और दहन कृषि को हम बात करें तो जो अन्य नाम है झूम की कृषि। ये जो किया जाता है पहाड़ी ढलानों पर आदिवासी जनजातियों द्वारा जंगलों को कटाई करके प्रत्येक यानी कि अस्थायी रूप से 2 साल के लिए किया जाता है, उसके बाद वह जगह को बदल देते हैं। यही प्रक्रिया बार बार चलते रहता है, तो इसे झूम कृषि कहते हैं, ये याद रखने था। वहीं बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की जाती है, किस फसल की कृषि की जाती है। सबसे अधिक चावल की खेती किया जाता है। चावल के उत्पादन में सब सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, पश्चिम बंगाल है, ये भी याद रखने था। और वहीं बात करते हैं गेहूं और मक्का की उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखने था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन का इकाई क्या है। ये तो है पूछ लिया है,
उसमें तो फर्स्ट शिफ्ट में डिगबोई नहीं ना लिख के डिब्रूगढ़ लिख दिया गया है, तो डिब्रूगढ़ तुम लगाना था सही, इसमें डिगबोई लिख दिया। असम में है, असम का सबसे पुराना है डिगबोई है, और उसमें डिब्रूगढ़ लिख दिया था फर्स्ट शिफ्ट में। यही क्वेश्चन था, सेम थोड़ा रिपीटेड हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह का जो है तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। न्यू मंगलोर को आपको पता ही, मैंगलोर लगा हुआ है, मैंगलोर यानी कि बेंगलोर। मुंबई तो मुंबई में नन्हा सेवा जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये ध्यान रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा में है, जिसको कि इसका गठन जो है कि कब होता है? 1986 में किया गया था। कब? 1986 में, ये याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निश्चित जल मार्गों में से किसकी संख्या सबसे कम है, यानी कि किसकी लंबाई सबसे कम है? तो लंबाई आपको पूछ लिया था, निश्चित जल मार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो कम राष्ट्रीय जल मार्ग, ये तो राष्ट्रीय जल मार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है, यानी कि सबसे कम जलवायु मार्ग पूछा हुआ है। अब बात करते हैं, यह जो है राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे बड़ी जलमार्ग है, क्योंकि इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। सबसे लंबी जलमार्ग जो है भारत का यही है। और वहीं बात करते हैं सबसे छोटी, ऑप्शन के मुताबिक जो बात करें, तीसरा जो है 205 किलोमीटर ऑप्शन के मुताबिक हो जाएगा इसका सबसे छोटी जलमार्ग, सी हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं 69 जलमार्ग जो है 69 नेशनल वाटरवे NW, तो ये हो जाएगा 69 जलमार्ग, यानी कि इसका लंबाई सिर्फ 5 किलोमीटर है, ये याद रखना। तो ऐसे सबसे छोटी 69 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक सबसे छोटी सी हो जाएगा। और सबसे लंबी जलमार्ग की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया? सिंदरी में स्थापित किया था, याद रखना था, अभी झारखंड में चल गया है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। या बिहार, यानी कि भारत का सबसे लंबी नहर है, लंबी भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे लंबा नहर है इंदिरा गांधी। निम्न तेल शोधक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है, याद रखना था। डिगबोई असम में है, ये याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में, मोनाजाइट जो है अयस्क जो है मोनाजाइट, थोरियम, ये सब केरल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं यूनेस्को द्वारा भारत में कुल के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मान्यता प्राप्त है? 18 है, ये याद रखना था, 18 को मान्यता प्राप्त है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, आलू किस प्रकार की फसल है? आलू जो है एक प्रकार की जो है ये रबी फसल में गिना, ये आलू जो है ये रबी फसल में ही गिना जाता है, याद रखना। आलू जो है रबी फसल में गिना जाता है। ऐसे नेक्स्ट की बात करें तो कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। 760 किलोमीटर इसका लंबाई है कोंकण रेलवे का, ये ध्यान रखना था। वहीं बात करते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है? खूब खूब बताए थे। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है, और दुनिया का सबसे जो है लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जो पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो में से कोई पूछ सकता है तो आ ही गया है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन होता है? तो सेल के अधीन होता है, ये ध्यान रखना है, सेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्यर्क के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। हाँ, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, ये याद रखना है। लो अयस्क का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट, याद रखना है। वही बात करते हैं भिलाई स्टील किस देश, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से? भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था, ये याद रखना था। वही बात करते हैं उत्तर और दक्षिण वियतनाम के एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था, याद रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब मीरात उल अखबार किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार शुरू किया था। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, भारत का सबसे ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी वयोवृद्ध व्यक्ति। इसी ने सबसे प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय लगाया था, ये याद रखना था। कब लगाया था ये आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को, बहुत अच्छा, सेट का उठा के रख दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वहीं बात करते हैं 1954 में जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिदशीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो ये फ्रांस नहीं था, याद रखना था, और बाकी सभी था। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर का है, ये जो छापाखाना यूरोप में ले गया था,
ये याद रखना था, इसी का देन था, ले गया था। और चीन में सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार हुआ था। और वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक की बात करें तो इनमें से कौन होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं होगा, क्योंकि 1955 में इसका स्थापना हुआ था 3 बैंकों का विलय करके। पंजाब नेशनल बैंक होगा सबसे पुराना, 1894 ईस्वी में हुआ, शुद्ध भारतीय बैंकों द्वारा यह स्थापित किया गया था पंजाब नेशनल बैंक। बैंक ऑफ इंडिया ये भी नहीं होगा, अगर रहता बैंक ऑफ हिंदुस्तान तब हो जाता सबसे पुराना, लेकिन इनमें से सबसे पुराना पंजाब नेशनल है। बाकी के ऑप्शन की बात करें 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ये कंफर्म है कि ये सही होगा। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने लिया था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था और पहला सत्र हुआ था 1972 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उमेश चंद्र बनर्जी जो था पहले अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये याद रखना था। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक जो उदारवादी नेता नहीं है, बाकी सभी के सभी थे। और वही बात करते हैं नेक्स्ट की, बंगाल विभाजन वापस लिया गया। तो बंगाल विभाजन वापस लिया लॉर्ड हार्डिंग के समय में, कब? 1911 में। 11 में बंगाल विभाजन को वापस लिया। 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये याद रखना था। 1906 में बात करें तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। वहीं बात करते हैं 1911 में बंगाल विभाजन तो रद्द हो गया 1911 में, ये याद रखना था। कब? 1911 में। 1911 में ही दिल्ली राजधानी, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ और 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बन गया भारत का, ये रखना। इससे पहले कौन सा? कोलकाता था। और 1912 में ही बिहार बंगाल से भी अलग होकर राज्य बन गया, ये भी याद रखना। कितना कितना पॉइंट है, बहुत ही अच्छा ये लाइन है, पॉइंट है, याद रखने वाला है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कब हुआ था? 1921 में हुआ था, याद रखना था। वही बात करते हैं किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी, यानी कि नाइट की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि त्याग दी थी। और नाइट की उपाधि, और गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और सहयोग आंदोलन की बात करते 1920 में हुआ था। और चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 में हुआ था, याद रखना था। वही बात करते साइमन कमीशन जो है 27 में नियुक्ति हुआ था 1927 में, लेकिन भारत कब पहुंचा था? 1928 में भारत पहुंचा था, ये याद रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मदर नहीं मास्टर दा किसे कहा जाता है? सूर्य सेन को मास्टर दा कहा जाता है, ये याद रखने से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, ये भी ध्यान रखने था। वहीं बात करते हैं एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? एल्बर्ट बिल जो है 1884 में पारित हुआ था, ये याद रखना था। इस समय रिपन का कार्यकाल था। और कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कर्जन के समय में पारित हुआ था। कब कर्जन का समय था, ये ध्यान रखना था। कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में भी, ये याद रखना था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, बेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेरेन का पेरेन पेरेस्ट्रोइका और तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया? मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था, याद रखना। सेट का ही क्वेश्चन है, सारा सारा उठा के रख दिया है सेट का, ये ध्यान रखना। जो रिवीजन कर रहे थे उसको कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है, याद रखना था। वही बात करते हैं, ये सब जो है फंसा बहुत ही कह सकते एक तरह से हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। 1853-54 में क्रीमियम युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? किस देश की ओर से? तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया की ओर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस था। यहीं पे ये समाजवादी को मानने वाला रूस था और पूंजीवादी को मानने वाला क्या था? अमेरिका था, यूएसए। तभी तो इन दोनों के बीच में पड़ता नहीं था, तब जाके 1991 में शीत युद्ध हो गया था, ये याद रखना था। और सोवियत संघ जो है तो उसके बाद रूस कहलाने लगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो मिस्र था, ये याद रखना। इजिप्ट कहते हैं मिस्र को भी। भुज किस राज्य में स्थित है? भुज गुजरात में स्थित है, यहाँ पे भूकंप आया हुआ था। और ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो सभी निकलता है, लावा, गैस और जलवाष्प, सभी के सभी निकलते हैं, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की,
इनमें से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है, लेकिन भारत में जो है बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य होता है बिहार का। उत्तरी प्रदेश भी है, असम भी प्रभावित होता है, ये असम भी सर्वाधिक, कभी-कभी सर्वाधिक में असम गिनती में आता है, कभी बिहार, लेकिन बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है, ये याद रखना था। सेट का ही क्वेश्चन है, काफ़ी बार है। और किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? रासायनिक आपदा, ये याद रखना था, ये बी हो जाएगा, केमिकल डिजास्टर। और बात करते हैं निम्न में से किसे मूल्यह्रास में शामिल है? मूल्यह्रास में शामिल सभी के सभी है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में पूछा था कौन शामिल नहीं है, तो एनएनपी शामिल नहीं होता है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सभी शामिल होता है, इसमें जीएनपी शायद पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, बहुत ही लेना है, उसमें भी इसी तरह हम सॉल्यूशन किए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, इससे इसे थोड़ा बहुत अच्छा था। ब्रैंडलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? धारणीय विकास से संबंधित था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, याद रखना। दादा भाई नौरोजी को आपको पता ही है, स्वामीनाथन को पता ही है। भारतीय बात करते हैं हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन थे, और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन थे। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1975 में, अक्टूबर 1975 में हुआ था। मोहम्मद यूनुस का देन है, बांग्लादेश के थे, और इसी के लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभाई? तो वैश्वीकरण में, ये याद रखना था। और पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों का परिपक्वता अवधि क्या होती है? दीर्घकालीन होती है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मानव विकास रिपोर्ट के किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? सभी के शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, तीन तीन मानव विकास रिपोर्ट के तीन ही आधार होते हैं, ये तीनों आधार दिया हुआ है, याद रखना है, बहुत ही खूब पूछा जाता है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नरकसे ने खूब अच्छा सेट का उठा के ही रख दिया है। गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? योजना आयोग के, यानी कि ये जो होगा ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं, योजना आयोग ने ही दिया था, यानी कि मापदंड निर्धारित सुझाव दिया था, लेकिन वाई के अलग समिति के द्वारा दिया गया था। वाई के अलग समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था, योजना आयोग से संबंधित है, बहुत ही अच्छा है, सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919 में बना था, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो सभी है, गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़, ये सभी से। निम्न में से किस देश में एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? श्रीलंका का है, भारत का पड़ोसी देश है। और एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो नॉर्वे देश टॉप पर है, अभी तक है, 5-6 साल से लगातार टॉप पे आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो सभी के सभी है, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कहे तो यानी कि कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या कार्यरत है। और जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है कम है, यानी कि हम बात करते हैं दूसरे तीसरे स्थान पर आता है। पहले क्षेत्र में कौन सा आता है? सेवा क्षेत्र आता है, तृतीय से। जीडीपी में सब सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र यानी कि तीसरा सेक्टर का होता है, ये याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन आदि, मुर्गी पालन, सभी पालन से है। और द्वितीय क्षेत्र उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र सेवा सेक्टर है, बैंकिंग, एलआईसी, परिवहन, यातायात, जो भी आता है, ये सारे के सारे आते हैं, इसमें याद रखना। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, ये ध्यान रखने था। वही बात करते हैं इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये बात करते हैं कौन सा है? संचार है, ये याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्यों की संख्या की, विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों की संख्या 64 है। 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान जो 164वां सदस्य देश है, याद रखना था। वही बात करते हैं इसका स्थापना डब्ल्यूटीओ का कब हुआ था? इस विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ये याद रखना था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, याद रखना होता है। वहीं बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या होती है? तो 2 वर्ष होती है,
ये याद रखना था। वहीं बात करते हैं भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में 12 बैंक ही है। हम पहले भी अपडेट करके बता दिए थे स्टूडेंट को। दलाल स्ट्रीट में से किससे संबंधित है, पूंजी बाजार से दलाल स्ट्रीट संबंधित शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट लिखा रहता तो ये भी हो जाता सही, क्योंकि पूंजी बाजार यहाँ पे पूंजी होता है और शेयर पे पैसा लगता है, ये ध्यान रखना। इनमें से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है, बाकी एकहरी नागरिकता है, ये ध्यान रखना था। स्थानीय स्वशासन के राज स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थानांतरित किया गया है, तो ये बात करते हैं किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 40 पूछे हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, पंचायती राज। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में मिलता है, भाग 9 में मिलता है, याद रखना था। अनुसूची पूछे तो अनुसूची किस में मिलता है, अनुसूची 11 में मिलता है। पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल किया गया, तो 29 विषय को शामिल किया गया है, ये याद रखना था। और बात करते हैं नेक्स्ट की, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, तो 1/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये याद रखना है। ग्राम का प्रधान होता है मुखिया, और पूछा गया था 1 सितंबर ग्राम कचहरी का प्रधान, तो वो ग्राम कचहरी का सरपंच होता है। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड होते हैं, एक नगर निगम में अधिकतम 75 वार्ड होते हैं, याद रखना था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समिति कौन सी है, तो बलवंत राय मेहता ने, इसी ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। कब, 1957 में दिया था, ये याद रखना था। पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, 2 अक्टूबर कब, 1959 में लागू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था राजस्थान के नागौर जिले में, याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट, नेपाल लोकतंत्र कब बना, 2008 में बना था, ये याद रखना। इससे पहले राजतंत्र हुआ करता था। इनमें से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है, पंचायती राज में कितना है, 50% दिया है आरक्षण। किसने, बिहार ने सर्वप्रथम कब दिया था, 2006 में। बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था पूरे देश में, याद रखना। अब तो धीरे धीरे करके कई सारे राज्यों ने दे दिया है, याद रखना। अब बात करें इनमें से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था, समाजवाद के विरुद्ध हुआ था, याद रखना था। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीति, ये भी सेठ का ही पंजाब में है, याद रखना था। इनमें से किसे नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है, महापौर को माना जाता है। और भारत का प्रथम नागरिक जो किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, ये याद रखना था। अब बात करें सामाजिक विभाजनों को हल करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोकतंत्र है, याद रखना है, यानी कि बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव का 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो ये 14वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, याद रखना था। 2024 की बात करते ये गलत हो जाएगा, ये 14वीं नहीं होगा, 18वीं होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में होता है, राइट आंसर सी होगा। बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था, 1970 में हुआ था, याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट की, संविधान के 11वीं अनुसूची में संबंधित है, अभी तुरंत बताए हैं पहले, ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है 11वीं अनुसूची में, कुल 29 विषय शामिल है, ये याद रखना था। अब बात करते हैं यहाँ के, अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही मिला हुआ है हमको, जितना भेजा हुआ था वही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि जितना भेजा जाता है व्हाट्सएप पे उतना ही हम सॉल्यूशन करते हैं, और विद्यार्थी क्या होता है कि आधा आधा आधी भेजता है और कुछ छोड़ भी देते हैं, तो चलिए उसको उतना ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए ज़रूरत हमको है तो सॉल्यूशन करने का। चलिए मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।